हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.1। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। आपने प्रीवियस क्लास 10th क्लास में सीखा था कि हम किस तरीके से टू लाइंस जो होती थी हमारी प्लेन के अंदर, हम वहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते थे और उसमें अपने जो भी हमारा पॉइंट था उसकी पोजीशन को लोकेट करते थे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने प्लेन के अंदर देखा था। तो आज हम देखेंगे कि आपके पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसको हम कब यूज़ करते हैं। देखिए, जब आपके पास मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपको जो आपका फैन है, रूम में फैन है, अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है तो उस टाइम आपको किसकी जरूरत होती है? थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री की। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर देखिए, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है 3D आपके पास तीन कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। आपने 2D पहले पढ़ा हुआ है। 3D के अंदर आपको तीन यहाँ कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं, एक्स वाई जेड। तो देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जैसा कि आपके यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, एक्स वाई जेड। ये तीनों ही आपके पास कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। एक्स वाई जेड जो है ये म्यूचुअली आपकी होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस के यहाँ पर, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है ओ, आपका राइट साइड में एक्स एक्सिस है तो आप लेफ्ट में लिखते हैं एक्स डैश, मीन्स नेगेटिव ऑफ एक्स। इसी तरह आप अगर वाई में नीचे जाएं तो ये आपका नेगेटिव ऑफ वाई होगा, जिसको आप वाई डैश से दिखाएंगे। और जेड में आप यहाँ अगर बनाते हैं तो ये आपका बनेगा जेड डैश, जो कि नेगेटिव ऑफ जेड होगा आपका। तो अगर हम बात करें एक्स ओ एक्स डैश, तो ये आपका कहलाता है एक्स एक्सिस। अगर हम लिखें वाई ओ वाई डैश, तो ये आपका बनेगा वाई एक्सिस। जेड ओ जेड डैश, ये आपका होता है जेड एक्सिस। अब देखिए, थ्री डायमेंशन के अंदर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है कि देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये आपका है जेड एक्सिस, और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप किस तरीके से लिखते हैं? देखिए, आपके पास जो क्वाड्रेंट बनते हैं, यहाँ मैंने क्वाड्रेंट बताए हुए हैं। देखिए, 4 क्वाड्रेंट आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरह आपके पास जब आप डायग्राम देख रहे हैं तो नीचे की तरफ भी आपके पास 4 बनने वाले हैं। तो आपके पास ये टोटल जो ओकेंट बनते हैं, इसमें 8 ओकेंट्स आपके होते हैं। थ्री डायमेंशन के अंदर 8 ओकेंट्स हमारे पास होते हैं। इसमें अगर आपसे बोला जाए, देखिए यहाँ आपके पास मान लीजिए ये आपने जेड एक्सिस माना, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेन आपका होगा, ये वाला आपका जो प्लेन है, ये प्लेन, ये आपका प्लेन कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। और यहाँ पर आपके पास जो वाई है वो आपका पॉइंट होगा 0। यहाँ आप लिखेंगे एक्स 0 जेड, इस प्लेन को। इसी तरह अगर आपके पास जेड और वाई प्लेन अगर आप ले रहे हैं तो ये वाई जेड प्लेन कहलाता है। और इस प्लेन में देखिए, सिर्फ यहाँ पर वाई और जेड आ रहे हैं, एक्स नहीं है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा आपका 0। इसी तरह एक्स वाई प्लेन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई और जेड का कोऑर्डिनेट होगा आपका 0। इसी तरह आप बाकी के भी बना सकते हैं। देखिए, ये आपका इधर एक्स डैश होगा, वाई के सामने आपका वाई डैश, और जेड के सामने आपका जेड डैश। तो आप जो भी यहाँ पर प्लेन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके पास
आता है कि आपके जो सिंबल्स हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे साइन आप यूज करते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि कैसे आप साइन लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जब हम एक्स ओ वाई जेड की बात कर रहे हैं तो देखिए, एक्स पॉजिटिव साइन, वाई भी आपका पॉजिटिव साइन और जेड भी आपका है पॉजिटिव साइन। जब हम एक्स डैश लेते हैं तो नेगेटिव साइन को दिखाता है एक्स एक्सिस के, वाई डैश नेगेटिव साइन दिखाएगा वाई एक्सिस के, और जेड डैश आपका दिखाता है नेगेटिव साइन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट, जिसमें आपका एक्स, वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए, आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ वाई आपका पॉजिटिव होता है और एक्स जो है ये है नेगेटिव, ये आपका है एक्स डैश। तो यहाँ पर और जेड एक्सिस, देखिए यहाँ जेड एक्सिस है जो कि आ रहा है आपका पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो बनता है वहां पर आपके पास साइन आता है, ये आपका साइन मिलेगा एक्स डैश ओ वाई जेड। तो ये साइन होगा आपका माइनस प्लस प्लस। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए, एक्स डैश और ये आपका है वाई डैश। क्लियर? तो यहां पर देखिए जेड एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये जो साइन मिल रहा है आपका, ये मिलेगा आपको एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। ये आपका साइन होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये आपका वाई डैश, ये बन रहा है आपका एक्स और ये है आपका जेड। तो यहाँ पर आपको मिला है एक्स ओ वाई डैश जेड। तो आपके पास आएगा ये प्लस माइनस प्लस, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह आप देखिए, अपोन में जब आप नीचे वाले प्लेन को देख रहे हैं यहाँ पर 3 डायमेंशन में, तो ऐसे ही 4 आपको नीचे मिलने वाले हैं। लेकिन देखिए यहाँ ऊपर आपका जेड एक्सिस है, तो नीचे आपके पास होगा जेड डैश, मीन्स नेगेटिव ऑफ जेड। तो यहाँ पर सेम आपको ऐसे ही लिखना है एक्स ओ वाई जेड डैश, सिर्फ ये फर्क होगा। तो देखिए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव और वाई जेड डैश होगा नेगेटिव, तो ये आपका कहलाएगा फिफ्थ। फिर आप लिखेंगे एक्स डैश ओ वाई जेड, ये आपका बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जेड डैश आएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका सिक्स्थ क्वाड्रेंट। फिर आप लिखेंगे एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, तो ये बनेगा आपका, तीनों ही नेगेटिव होंगे, तो ये बनेगा आपका सेवंथ क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, तो ये आपका बनेगा प्लस माइनस माइनस, ये आपका होगा एट्थ क्वाड्रेंट। देखिए आपको याद रखना काफ़ी इजी है। आपने देखिए 2D के अंदर पढ़ा था, ये आपका एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई आपका और ये होगा वाई डैश। तो यहाँ पर एक्स और वाई आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहला क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको यहाँ मिलता है एक्स डैश मिलता है जो कि नेगेटिव आता है और वाई आपका है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स डैश नेगेटिव और वाई डैश भी आपका होता है नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई डैश है नेगेटिव। तो देखिए आपके पास जब आप जेड एक्सिस लेते हैं इसमें तो पॉजिटिव है, तो देखिए स्टार्टिंग के 4 आपने पॉजिटिव जेड लिखे हैं और साथ में आपने फर्स्ट दोनों पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये 4 हमारे क्वाड्रेंट बनते हैं जब जेड पॉजिटिव होता है। सेम वे में आपको नेक्स्ट 4 बनाने हैं, लेकिन इसमें जेड डैश जो है वो आपका जो जेड एक्सिस है वो नेगेटिव रहने वाला है। तो ऐसे ही 4 आप नेगेटिव के लिए बना लेंगे, वो आपके 4 वहां से मिलने वाले हैं। तो टोटल 8 क्वाड्रेंट्स आपके पास यहाँ ओकेंट्स यहाँ पे होते हैं।
तो अब करते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे देखिए। फर्स्ट में आपसे बोला गया ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं, आपके पास मान लीजिए ये एक्स है आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पर है आपके पास, तो आप वहां क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड उस टाइम आपका क्या होगा, 0 0। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट of this point O of this point are 0 and 0। देखिए दोनों के लिए y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या मिलने वाला है, 0 0। कब, x एक्सिस पर। अगर आपसे y एक्सिस पर पूछता है तो x और z 0 होंगे, z एक्सिस पर पूछे तो x और y 0 होंगे। नेक्स्ट इज ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। देखिए एक्स जेड प्लेन बना के दिखा देते हैं आपको, एक्स वाई एंड जेड, दिस इज अवर ओरिजिन ओ। देखिए एक्स जेड प्लेन, ये वाला आपका जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन आपका बनेगा, जिसमें आपका क्या नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये आपका जो प्लेन है ये आपका है एक्स जेड प्लेन, तो आप यहाँ लिखेंगे एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स जेड प्लेन इज एक्स 0 जेड। क्लियर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट in xz plane is always 0। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखिए अब आपको ओकेंट बताने, मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टार्टिंग में देखिए x और y, अगर हम 2D को भी याद रखें तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो शुरू के 4 में आपको z पॉजिटिव रखना है, इसी तरह आपको ये साइन वापस से रिपीट करने हैं और आपको z जो है यहाँ पर नेगेटिव लेने हैं। ये 4 आपके पास इस तरीके से बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले वाले में आपको बोला गया है यहाँ पर 1 2 3 तीनों साइन हमारे पॉजिटिव हैं, तो ये कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट आपके पास होगा। क्लियर। फर्स्ट ओकेंट यहाँ पर बनने वाला है, ओकेंट्स के नेम आपको बताने, ये फर्स्ट बनेगा आपका। सेकंड में आपसे बोला गया है 4 -2 3। देखिए आप इनके सिर्फ साइन चेक करेंगे, ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होते हैं आपके, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ आपका प्लस का दिया हुआ है तो मीन्स आपका ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपका 4 -2 -5। देखिए जेड एक्सिस में -5 है, नेगेटिव साइन है, मीन्स आपके पास ये 5 से 8 वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा होगा, x जहां पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो ऐसा हमारे पास होता है 8th में। इसी तरह आप 4th में देखेंगे 4 2 -5, x और y दोनों पॉजिटिव और z एक्सिस नेगेटिव, ये बनता आपका 5th में। 5th है -4 2 -5, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखिए ये आपका बनेगा यहाँ पर 6th में। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताए थे जैसे 2D के अंदर आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप उसी से ज़्यादा इजीली ध्यान रख पाएंगे इसको। -4 2 5, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
तो देखिए आपके पास जहाँ x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट और z पॉजिटिव है तो ये सेकंड बनने वाला है आपका। इसके बाद है आपके पास -3 -1 6। जब आपके पास x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव और z पर है पॉजिटिव साइन, तो देखिए ये आपके पास बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट आपको इसमें दिया हुआ है 2 -4 -7। आप सिर्फ साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखिए z नेगेटिव है तो 5 से लेके 8 तक में मिलने वाला है आपको। और देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ऐसा कब होता है आपके पास? ये होता है आपका 8th क्वाड्रेंट में। तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे 8th। आपको ओकेंट के नेम बताने थे, यहाँ पे कौन से ओकेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो आपको पॉइंट्स को नहीं देखना, आपको सिर्फ उनके साइन देखने हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आपको दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया है कि 2D के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। 2D में आप जानते हैं कैसे लिखते थे हम, x पॉजिटिव y भी आपका पॉजिटिव, यहाँ सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव y नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो देखिए 4 क्वाड्रेंट यहाँ से मिल जाते हैं। और जब आप z एक्सिस के प्लस के साइन लगाएंगे तो ये 4 हो गए और नेगेटिव साइन लगाएंगे तो बाकी के 4 आपको वहां से मिलेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट। दूसरा बना नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह इन चारों के साथ आप जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो बनेंगे आपके 5 6 7 8। नेक्स्ट है द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। देखिए जब हम एक साथ लेते हैं तो इस तरह के प्लेन को देखिए जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस हो, तो आप उस प्लेन को बोलेंगे xy प्लेन। क्लियर? जिसमें आपके पास x और y ये पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y, ये आपका z एक्सिस। तो इस प्लेन में जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो कहलाएंगे आपके xy प्लेन। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन xy प्लेन। देखिए xy प्लेन के अंदर जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपके पास z एक्सिस नहीं है तो इस प्लेन में आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, x y 0। क्योंकि 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट आपको चाहिए और प्लेन दिया हुआ है सिर्फ आपको x y। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू। देखिए कितने में हमें हमारा ये डिवाइड होता है, ये प्लेन 8 ओकेंट्स इसमें होते हैं। क्लियर? ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है आपका ये, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।